नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी प्रिय मित्रों का स्वागत है आपके अपने चैनल शिवराम कथाएं में। शनिदेव की ये चमत्कारी कथा अवश्य सुने। शनिवार के दिन भगवान शिव जी की ये अद्भुत कथा जो मनुष्य एक बार सुन लेता है उसके सारे संकट स्वयं भोलेनाथ हर लेते हैं। प्रिय मित्रों, आज शनिवार के इस पावन दिन मैं भगवान शिव जी की एक ऐसी दिव्य कथा लेके आई हूँ जिसे सुनने भर से मन के भारी बोझ, जीवन के छुपे हुए दुख और वर्षों से चले आ रहे कष्ट स्वयं हल्के होने लगते हैं। शनिवार वो दिन है जब कर्मों का लेखा जोखा सबसे गहराई से खुलता है और जब भोलेनाथ अपने सच्चे भक्तों की एक पुकार मात्र से ही संकट हर लेते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिवार के दिन शिव जी की इस पावन कथा को सुनता है, उसके जीवन में चल रहा अंधकार धीरे धीरे प्रकाश में बदलने लगता है। निराशा, भय, अशांति और दुर्भाग्य स्वयं रास्ता छोड़ देते हैं, क्योंकि जहाँ शिव जी का नाम है वहाँ दुख टिक ही नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रिय मित्रों, आज की इस कथा को केवल कानों से नहीं बल्कि सच्चे हृदय से सुनिए। हो सकता है शिव जी की यही लीला, यही संदेश आपके जीवन की उस पीड़ा का अंत बन जाए जिसे आप वर्षों से मौन होकर सहते आ रहे हैं। तो अब चलिए भक्ति भाव के साथ भगवान शिव जी की इस पावन कथा में प्रवेश करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि आज शनिवार के इस पावन व्रत की कथा को अंत तक अवश्य सुने। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि कर्म, संयम और शिव जी कृपा का दर्पण है, जिसमें आप अपने जीवन के दुख, अपने निर्णय और अपने कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक प्रसंग, कोई एक वाक्य आपके जीवन की उस पीड़ा का अंत बन जाए जो आपको भीतर ही भीतर तोड़ रही है। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो ये आपका धर्म भी है कि शनिवार व्रत और भगवान शिव जी से जुड़ी इस पावन कथा को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि शनिदेव की कृपा और भगवान शिव जी का आशीर्वाद औरों के जीवन से भी दुख हर सके। इसीलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल शिव राम कथाएं को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही पावन व्रत कथाएं और जीवन बदलने वाली शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़ी ही श्रद्धा, संयम और पूर्ण विश्वास के साथ शनिवार व्रत की इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुंदर और समृद्ध राज्य प्रतापगढ़ पर राजा अर्जुन प्रताप राज किया करते थे। राजा अर्जुन प्रताप का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। वे दिखने में जितने सुंदर थे, युद्ध कला में उतने ही निपुण और प्रजा के पालन में उतने ही कठोर और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में कभी किसी को कोई कष्ट नहीं था। चारों तरफ खुशहाली थी, खेतों में फसलें लहलाती थी और व्यापार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की हो रही थी। राजा अर्जुन प्रताप के खजाने हीरे और मोतियों से भरे हुए थे। उनके पास हाथियों, घोड़ों और सैनिकों की एक विशाल सेना थी, जिसे देखकर पड़ोसी राज्य के राजा भी थर थर कांपते थे। राजा अर्जुन प्रताप का विवाह सुदूर देश की राजकुमारी तारा से हुआ था। रानी तारा साक्षात माँ लक्ष्मी का स्वरूप थी। उनके आते ही राजा के जीवन में और भी अधिक शुभता आ गई थी। रानी तारा जितनी रूपवान थी, उससे कहीं अधिक गुणवान और धर्म कर्म में विश्वास रखने वाली थी। वो भगवान शिव जी की अनन्य भक्त थी। उनका नियम था कि चाहे आंधी आए या तूफान, वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के बाद ही जल ग्रहण करती थी। विशेषकर शनिवार के दिन रानी तारा पूरे विधि विधान से भगवान शिव जी और शनिदेव का स्मरण करती थी, क्योंकि उनका मानना था कि सब कुछ महादेव की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। राजा और रानी का एक पुत्र था जिसका नाम था राजेंद्र। राजकुमार राजेंद्र अभी छोटा था, लेकिन उसके चेहरे का तेज बता रहा था कि वो भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। राजा अर्जुन प्रताप अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। राजकुमार की एक हंसी पर पूरा महल न्योछावर हो जाता था। राजा को लगता था कि उनके पास दुनिया की हर खुशी है, एक सुंदर पत्नी है, एक होनहार पुत्र है
और एक विशाल साम्राज्य है। लेकिन कहते हैं ना कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है तो कभी कभी उसके मन में एक सूक्ष्म अहंकार जन्म ले लेता है। उसे लगने लगता है कि ये सब उसकी अपनी ताकत और बुद्धि का परिणाम है। राजा अर्जुन प्रताप के मन में भी धीरे धीरे यही विचार जड़ पकड़ने लगा था। वो सोचने लगे थे कि ये राज्य, ये धन दौलत और ये सुख शांति सब मेरी ताकत की धार और मेरी बुद्धिमानी के कारण है। वो अपनी प्रजा का ध्यान तो रखते थे, लेकिन ईश्वर के प्रति उनकी आस्था कम होने लगी थी। वे अक्सर रानी तारा को पूजा करते देख के हंस देते और कहते कि तारा, तुम व्यर्थ ही इतना समय पूजा पाठ में गंवाती हो, असली शक्ति तो हमारी भुजाओं में है। रानी उन्हें समझाती कि महाराज, ये सब महादेव का दिया हुआ प्रसाद है, हमें कभी भी देने वाले को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन राजा अपनी सफलता के नशे में इन बातों को अनसुना कर देते थे। समय बीतता गया। एक बार शनिवार का दिन था। ये वही दिन था जब ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे थे। रानी तारा ने सुबह उठकर राजा से कहा कि महाराज, आज शनिवार है और आज का दिन भगवान भोलेनाथ और शनिदेव की आराधना के लिए बहुत ही विशेष है। मैंने पंडित जी से सुना है कि आज ग्रहों का योग कुछ भारी है, इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज आप कोई राजकाज या शिकार पर ना जाएं। आज हम दोनों मिलकर महल के शिवालय में रुद्राभिषेक करेंगे और दान पुण्य करेंगे। इससे हमारे राज्य और हमारे पुत्र राजेंद्र पर आने वाला कोई भी संकट टल जाएगा। राजा अर्जुन प्रताप उस समय अपने अस्त्र शस्त्रों की जांच कर रहे थे। उन्होंने रानी की बात सुनी और जोर से हंस पड़े। उन्होंने अपने कंधों पर रखा हुआ भारी धनुष उठाया और बोले कि रानी, तुम बहुत भोली हो। संकट कमजोर लोगों पे आते हैं, अर्जुन प्रताप पर नहीं। मेरी तलवार की चमक देखकर काल भी अपना रास्ता बदल लेता है। आज मैंने अपने मंत्रियों के साथ जंगल में शिकार पर जाने का कार्यक्रम बनाया है। वहाँ एक आदमखोर शेर का आतंक है, मुझे उसका अंत करना है। तुम अपना पूजा पाठ करो, मैं अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने जा रहा हूँ। रानी तारा का मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। उन्होंने फिर से राजा के हाथ पकड़ लिए और विनती की कि महाराज, आज रुक जाइए। ना जाने क्यों मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आज का दिन आप महादेव के चरणों में बिताइए। शिकार तो कल भी हो सकता है। लेकिन राजा के सिर पे तो अहंकार का भूत सवार था। उन्होंने रानी का हाथ स्नेह से हटाया और बोले कि चिंता मत करो तारा, मैं शाम होने से पहले ही शेर का शिकार करके वापस आ जाऊंगा। और हाँ, आज शाम को हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। तुम महल को सजवाने की तैयारी करो। इतना कहकर राजा अर्जुन प्रताप अपने घोड़ों और सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। घोड़ों की टाप से धरती गूंज उठी। आगे आगे राजा का सफेद घोड़ा पवन वेग से दौड़ रहा था और पीछे उनकी सेना। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण कुछ अजीब सा हो गया। हवाएं तेज चलने लगी और आसमान में काले बादल घिर आए। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति राजा को रोकने का प्रयास कर रही हो, लेकिन राजा ने इन संकेतों को नज़रअंदाज कर दिया था। वे गहरे जंगल में घुसते चले गए। दोपहर होते होते राजा अपनी सेना से कुछ अलग हो गए। एक हिरन का पीछा करते करते वो घने जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए थे जहां सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। वहां बड़े बड़े पेड़ और झाड़ियां थी। अचानक राजा का घोड़ा पितक गया और जोर से हिनहिनाया। राजा ने घोड़े को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन घोड़ा शांत नहीं हुआ। तभी राजा को झाड़ियों के पीछे कुछ सरसराहट सुनाई दी। उन्हें लगा कि वही शेर वहां छिपा है। राजा ने तुरंत अपना धनुष उठाया और बिना ठीक से देखे केवल आवाज की दिशा में एक बाण छोड़ दिया। बाण की छूटते ही वहां से किसी जानवर की नहीं बल्कि एक इंसान की चीखने की आवाज आई। हे राम, हे राम की आवाज सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे तुरंत घोड़े से नीचे उतरे और उस दिशा में दौड़े। वहां जाकर उन्होंने जो दृश्य देखा उससे उनका कलेजा मुंह को आ गया। झाड़ियों के पीछे कोई शेर नहीं बल्कि एक वृद्ध साधु बैठे ध्यान कर रहे थे और राजा का बाण सीधा उनके कंधे पे लगा था। साधु के शरीर से रक्त की धारा बह रही थी। राजा अर्जुन प्रताप
कांपते हुए साधु के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है ऋषिवर, मैंने अनजाने में आपको बाण मार दिया है, मुझे क्षमा कर दे। राजा गिड़गिड़ाने लगे। साधु ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में क्रोध नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। उन्होंने राजा की ओर देखा और कहा, राजन, सत्ता और शक्ति के मद में चूर होकर तुमने आज एक निरपराध तपस्वी पर वार किया है, वो भी शनिवार के दिन, जब तुम्हें भगवान का स्मरण करना चाहिए था। तुम शिकार के उन्माद में यहाँ चले आए। राजा बार बार क्षमा मांगते रहे, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। साधु ने कहा, राजन, मैं तो तुम्हें श्राप नहीं दूंगा क्योंकि मैं शिव जी का भक्त हूँ, लेकिन तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जिस अहंकार के कारण तुमने आज ये कृत्य किया है, वो अहंकार ही तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू होते हैं। तुम अपना राज्य, अपना परिवार और अपना सब कुछ खो दोगे। तुम्हें दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ेगा, तभी तुम्हें ईश्वर की महिमा और अपनी भूल का एहसास होगा। इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और समाधि में लीन हो गए। राजा अर्जुन प्रताप बदहवास होकर वहां से अपने महल की ओर भागे। उनका मन ग्लानि और भय से भरा हुआ था। रास्ते भर उन्हें रानी तारा की चेतावनी याद आती रही, आज शनिवार है महाराज, आज रुक जाइए। रानी के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। जैसे ही राजा महल पहुंचे, उन्होंने देखा कि महल के बाहर भारी भीड़ जमा है और लोगों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई है। महल के द्वार पर मंत्री दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, गजब हो गया, पड़ोसी शत्रु राजा ने अचानक हमारे राज्य पे चारों तरफ से हमला कर दिया है। उनकी विशाल सेना ने किले को घेर लिया है और हमारे कई सेनापति मारे जा चुके हैं। राजा को अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस सेना और शक्ति पर उन्हें इतना घमंड था, वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। राजा ने तुरंत अपना कवच पहना और युद्ध के मैदान की ओर दौड़े, लेकिन आज भाग्य उनके साथ नहीं था। उस दिन युद्ध में राजा अर्जुन प्रताप की तलवार भी उनका साथ नहीं दे पाई। उनके ही वफादार सैनिकों ने गद्दारी कर दी। शाम होते होते राजा का पूरा राज्य शत्रु के कब्जे में आ गया। शत्रु राजा ने आदेश दिया कि अर्जुन प्रताप और उनके परिवार को बंदी बना लिया जाए और उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। जान बचाने के लिए राजा अर्जुन प्रताप, रानी तारा और नन्हे राजकुमार राजेंद्र को रात के अंधेरे में एक गुप्त रास्ते से महल छोड़ना पड़ा। जिस राजा के पास सुबह तक सोने का पलंग और 56 भोग थे, रात होते होते वो एक साधारण फटे पुराने कपड़ों में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में नंगे पैर भटक रहा था। उनके पैरों में कांटे चुभ रहे थे। भूख और प्यास से बुरा हाल था। रानी तारा ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर राजकुमार राजेंद्र के सिर को ढका ताकि उसे ठंड ना लगे। राजा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पछताने से क्या हो सकता था। शनिदेव की वक्र दृष्टि और महादेव की अवहेलना का परिणाम सामने था। तीनों भटकते भटकते एक दूसरे राज्य की सीमा पे पहुंचे। वहां एक छोटा सा नगर था। राजा के पास ना तो धन था, ना कोई पहचान थी। पेट भरने के लिए काम तो करना ही था। राजा अर्जुन प्रताप ने अपनी पहचान छुपाकर एक लकड़ी काटने वाले के यहाँ मजदूरी करना शुरू कर दिया। वो राजा जो कभी कलम भी नहीं उठाता था, अब दिन भर भारी कुल्हाड़ी चलाकर लकड़ियाँ काटता था। रानी तारा जो कभी फूलों की सेज पे सोती थी, अब दूसरों के घरों में जाके बर्तन मांजने और झाड़ू पोछा करने का काम करने लगी थी। ये सब देखकर राजा का दिल बैठा जाता था। उन्हें बार बार वो शनिवार का दिन याद आता था। वे सोचते कि अगर मैंने तारा की बात मान ली होती और उस दिन शिकार पर ना गया होता तो आज ये दुर्दशा ना देखनी पड़ती। लेकिन रानी तारा ने इस कठिन परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोया था। वो दिन भर काम करती और शाम को जो भी सूखी रोटी मिलती उसे पहले अपने पति और बच्चों को खिलाती और फिर खुद खाती। और सबसे बड़ी बात, इतनी विपत्ति में भी उन्होंने भगवान शिव जी का नाम लेना नहीं छोड़ा था। वो हर समय ओम नमः शिवाय का जाप करती रहती थी। रानी तारा अक्सर राजा को समझाती, स्वामी धैर्य रखिए, ये हमारे कर्मों की परीक्षा है। महादेव सब देख रहे हैं। जब हमने सुख में उन्हें याद नहीं किया, शायद इसीलिए दुख आया है। अगर अब हम इस दुख में उन्हें सच्चे मन से याद करेंगे तो वे हमारे कष्ट जरूर हरेंगे।
धीरे धीरे राजा को भी अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगा था। उनका अहंकार पूरी तरीके से टूट चुका था। अब वो भी काम करते समय मन ही मन शिव जी से क्षमा मांगते रहते थे, लेकिन अब भी उनकी परीक्षा पूरी नहीं हुई थी। कष्टों का तो बस ये आरंभ था। एक दिन की बात है, राजकुमार राजेंद्र को बहुत तेज बुखार हो गया। उनका शरीर तवे की तरह तप रहा था। वैद्य के पास जाने के लिए और दवा खरीदने के लिए उनके पास एक भी पैसा न था। राजा और रानी ने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगे, लेकिन मालिक ने उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। बेबस माता पिता अपने बच्चे को गोद में लेकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। तभी वहां से कुछ व्यापारी गुजरे। उन व्यापारियों के दल को देखकर राजा अर्जुन प्रताप की आंखों में उम्मीद की एक किरण जागी। वो तुरंत दौड़कर उनके पास गए और हाथ जोड़कर बोले, हे महानुभावों, मुझ पे दया करें। मेरा बेटा बहुत बीमार है, वो बुखार में तप रहा है। अगर उसे अब भी दवा नहीं मिली तो मैं उसे खो दूंगा। कृपा करके मेरी कुछ सहायता कर दें। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। राजा की आवाज में एक पिता का दर्द झलक रहा था। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो उन व्यापारियों के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। व्यापारियों में से एक सेठ, जो उस दल का मुखिया लग रहा था, उसने घमंड से राजा को ऊपर से नीचे तक देखा। राजा के कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसकी कद काठी और बोलने का तरीका बता रहा था कि वो कोई साधारण भिखारी नहीं है। सेठ ने अपनी गाड़ी रोकी और बोला, अरे भाई, रोना धोना बंद करो। हम कोई धर्मार्थ संस्था नहीं चलाते हैं। पैसा चाहिए तो कुछ काम करना पड़ेगा। मुफ्त में तो हम किसी को पानी भी नहीं पिलाते। राजा अर्जुन प्रताप ने तुरंत कहा, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ। सेठ जी, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, बस मेरे बच्चे के प्राण बचा लीजिए। सेठ ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, हमारे पास सामान से भरी कई बोरियां हैं, जिन्हें पास के नगर की मंडी तक पहुंचाना है। हमारा एक बैल बीमार हो गया है। अगर तुम उस बैलगाड़ी को खींचकर मंडी तक ले जाओगे तो मैं तुम्हें दवा के लिए पैसे दे दूंगा। ये शर्त बहुत कठिन थी। वो गाड़ी बहुत भारी थी और रास्ता पथरीला था। एक इंसान के लिए उसे खींचना लगभग असंभव था, वो भी तब जब राजा ने कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खाया था। लेकिन एक पिता के लिए अपने पुत्र की जान से बढ़कर कुछ नहीं होता है। राजा ने तुरंत हामी भर दी। उन्होंने रानी तारा की ओर देखा और आंखों ही आंखों में उन्हें ढांढस बंधाया। रानी तारा अपने बीमार बेटे को गोद में लिए एक पेड़ के नीचे बैठी रही और मन ही मन ओम नमः शिवाय का जाप करती रही। राजा अर्जुन प्रताप ने उस भारी गाड़ी को अपने कंधों पे उठाया। जैसे ही उन्होंने गाड़ी खींचनी शुरू की, उनके पैरों की नसें तन गई। पसीने से उनका पूरा शरीर भीग गया। नंगे पैर पत्थरों पर पड़ते तो छिल जाते, लेकिन राजा ने रुकने का नाम नहीं लिया। वो हर कदम पर महादेव को याद करते और अपने बेटे का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाते। रास्ते में कई बार उन्हें लगा कि वो अब गिर जाएंगे। उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन फिर उन्हें याद आता कि उनका बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है। इस विचार से उनके मन में जाने कहाँ से शक्ति भर दी थी। कड़ी धूप और भूख प्यास सहते हुए भी राजा ने आखिरकार वो गाड़ी मंडी तक पहुंचा दी। सेठ ने उन्हें कुछ सिक्के दिए जो राजा की मेहनत के आगे बहुत कम थे, लेकिन राजा ने बिना बहस किए उन पैसों को माथे से लगाया और तुरंत वैद्य की दुकान की ओर दौड़े। दवा लेकर जब वो वापस रानी तारा के पास पहुंचे तो उनकी हालत देखकर रानी रो पड़ी। राजा के कंधों पर गहरे घाव हो गए थे और पैरों से खून रिस रहा था। राजा ने रानी को चुप कराया और तुरंत बेटे को दवाई पिलाई। महादेव की कृपा और दवा के असर से धीरे धीरे राजकुमार राजेंद्र का बुखार उतरने लगा। रात होते होते राजेंद्र ने आंखें खोली। अपने बेटे को होश में देखकर राजा और रानी ने एक दूसरे को गले लगा लिया और भगवान शिव जी का धन्यवाद किया। उस रात उन्होंने वही खुले आसमान के नीचे रात बिताई, लेकिन उनके मन में संतोष था कि उनका बेटा सुरक्षित है। अगले दिन से उनके जीवन का एक नया और कठिन अध्याय शुरू हुआ। वो नगर एक बड़ा व्यापारिक केंद्र था। राजा और रानी ने रहने के लिए शहर के बाहर एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी ढूंढ ली। वो झोपड़ी एक गंदे नाले के किनारे पर थी, जहाँ से हर वक्त बदबू आती रहती थी। महलों में रहने वाले राजा रानी
जिनके कमरों में दिन रात इत्र की खुशबू महकती थी, अब इस गंदगी के बीच रहने को मजबूर थे। लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। पेट पालने के लिए राजा अर्जुन प्रताप को काम ढूंढना पड़ा। उन्हें एक अनाज की दुकान पर सफाई और बोझा ढोने का काम मिल गया। जिस हाथ में कभी राजदंड होता था, अब उस हाथ में झाड़ू थी। वो सुबह से शाम तक दुकान की साफ सफाई करते, भारी बोरियां उठाते और ग्राहकों की डांट फटकार सुनते। दुकानदार बहुत ही खड़ूस स्वभाव का था। वो राजा को जरा सी गलती पर भी गालियां देता था, लेकिन राजा सब कुछ चुपचाप सह लेते। दूसरी तरफ रानी तारा ने भी घर चलाने में मदद करने का फैसला किया। उन्होंने आसपास के अमीर घरों में जाके बर्तन मांजने और कपड़े धोने का काम शुरू कर दिया था। रानी के कोमल हाथों में छाले पड़ गए थे। ठंडे पानी में घंटों काम करने से उनकी उंगलियां सूज जाती थी। लेकिन जब वो शाम को अपने पति और बेटे के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती, तो उन्हें अपना सारा दर्द भूल जाता था। समय बीतता गया। राजा और रानी ने अपनी भूख मारकर अपने शरीर को तोड़कर राजकुमार राजेंद्र की परवरिश की। वे खुद बासी रोटी खाते, लेकिन राजेंद्र के लिए हमेशा ताजे भोजन का प्रबंध करते थे। राजा के फटे हुए कपड़े कई जगह से सिली हुई होते, लेकिन राजेंद्र को वो हमेशा साफ और अच्छे कपड़े पहनाने की कोशिश करते। उनका बस एक ही सपना था कि उनका बेटा इन कष्टों को ना सहे और एक दिन फिर से अपना खोया हुआ सम्मान प्राप्त करे। धीरे धीरे राजेंद्र बड़ा होने लगा, लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात होने लगी थी। माता पिता के इतने त्याग और बलिदान को देखकर जहाँ राजेंद्र को विनम्र और समझदार होना चाहिए था, वही उसके स्वभाव में एक चिड़चिड़ापन आने लगा था। उसने कभी अपने माता पिता के संघर्ष को समझने की कोशिश नहीं की। उल्टा वो अपनी गरीबी पे शर्मिंदा होने लगा। जब वो दूसरे बच्चों को अच्छे खिलौनों से खेलते या फिर अच्छा खाते देखता, तो वो घर आकर अपने माता पिता पे गुस्सा करता। एक शाम की बात है, राजा अर्जुन प्रताप अपनी दिन भर की मजदूरी लेकर घर आए। वो बहुत खुश थे, क्योंकि आज दुकान के मालिक ने त्योहार के कारण उन्हें 2 लड्डू दिए थे। राजा ने वो लड्डू खुद नहीं खाए थे, बल्कि अपने बेटे के लिए बचा के लाए थे। घर आकर उन्होंने बड़े ही प्यार से राजेंद्र को आवाज दी, बेटा राजेंद्र, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। राजेंद्र, जो अब लगभग 10 वर्ष का हो चुका था, बाहर आया। उसने राजा के हाथ में बंधे हुए कागज की पुड़िया को खोला और लड्डू देखे। बजाय खुश होने के उसने मुंह बना लिया और बोला, पिताजी, ये क्या है? मेरे दोस्त तो दुकानों से महंगी मिठाइयाँ खाते हैं और आप ये सूखे लड्डू लेके आए हैं। मुझे ये नहीं खाने हैं। कहकर उसने वो लड्डू जमीन पे फेंक दिए। राजा का दिल टूट गया। वो लड्डू उन्होंने अपनी भूख मार के बचाए थे। रानी तारा ने ये देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने राजेंद्र को डांटना चाहा। राजेंद्र, ये क्या तरीका है? तुम्हारे पिताजी दिन भर कितनी मेहनत करते हैं, तुम्हें पता भी है। लेकिन राजा ने रानी को रोक दिया। उन्होंने जमीन से लड्डू उठाए, उन्हें झाड़ा और मुस्कुराते हुए बोले, कोई बात नहीं, थारा बच्चा है, शायद इसका मन कुछ और खाने का होगा। मैं कल कोशिश करूंगा कि इसके लिए कुछ बेहतर ला सकूं। राजा का ये अत्यधिक मोह ही उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती बन रहा था। वो अपने बेटे की हर जायज और नाजायज जिद को पूरा करने में लगे थे, ये सोचकर कि उसने अपना राजपाट खोया है, इसलिए उसे कोई कमी महसूस ना हो। लेकिन वो ये नहीं देख पा रहे थे कि इस लाड़ प्यार ने राजेंद्र को एक स्वार्थी और अहंकारी इंसान बनाना शुरू कर दिया था। गरीबी ने राजा का अहंकार तोड़ दिया था, लेकिन अब उनके बेटे के अंदर एक नए तरह का अहंकार जन्म ले रहा था। उधर रानी तारा का नियम अब भी नहीं टूटा था। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर, चाहे कितनी भी थकान हो, नाले के किनारे जाकर थोड़ा साफ पानी ढूंढती, स्नान करती और मिट्टी का एक शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा किया करती। वो हर शनिवार को विशेष प्रार्थना करती कि हे महादेव, हमारे पापों की सजा हमें मिल चुकी है, अब हमारे पुत्र का भविष्य सुधार दो। लेकिन शायद नियति ने उनके लिए अभी और भी कड़े इम्तिहान लिख रखे थे। राजकुमार राजेंद्र जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो राजा ने निर्णय लिया कि अब उसे अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। राजा को डर था कि मजदूरी करते करते उनका बेटा अनपढ़ ना रह जाए।
उन्होंने शहर के एक अच्छे विद्यालय में उसका दाखिला करवाने का सोचा, लेकिन वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा थी। राजा की महीने भर की कमाई भी उस फीस के लिए कम थी। रात को दिए की मध्यम मध्यम रोशनी में राजा और रानी ने विचार विमर्श किया। रानी ने अपने कानों की बालियां, जो उन्होंने बड़ी मुश्किल से छिपा के रखी थी और जो उनके मायके की आखिरी निशानी थी, राजा के हाथ में रख दी। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में दृढ़ता थी। उन्होंने कहा, स्वामी, इन्हें बेच दीजिए। मेरे कानों की शोभा से ज़्यादा जरूरी मेरे बेटे का भविष्य है। उसे पढ़ाइए ताकि वो इस गरीबी के दलदल से निकल सके। राजा का गला भर आया। उन्होंने कांपते हाथों से वो बालियां ली। अगले ही दिन उन्होंने वो बालियां बेचकर राजेंद्र का दाखिला एक अच्छे गुरुकुल में करवा दिया। राजेंद्र को लगा कि ये तो उसका अधिकार है। उसने एक बार भी अपने माँ के खाली कानों की तरफ नहीं देखा। वो नए कपड़े पहनकर और किताबें लेकर गुरुकुल जाने लगा, लेकिन गुरुकुल में जाकर राजेंद्र ने पढ़ाई पर ध्यान देने की बजाय वहाँ के अमीर छात्रों की नकल करना शुरू कर दिया। वो उनसे झूठ बोलता कि उसके पिता बहुत बड़े व्यापारी हैं, बस अभी किसी काम से बाहर गए हैं। वो अपने माता पिता की असलियत छुपाने लगा। अगर कभी राजा या रानी उससे मिलने गुरुकुल जाते तो वो उनसे मिलने से कतराता या दूर से ही इशारा कर देता कि वो चले जाए। उसे अपने गंदे और गरीब माता पिता को दोस्तों से मिलवाने में शर्म आती थी। ये सब देखकर रानी तारा का मन अंदर ही अंदर रोता था। वो शिवजी की मूर्त के सामने बैठ के कहती, प्रभु, ये कैसी माया है। हम जिसके लिए अपना खून पसीना एक कर रहे हैं, वही हमें पहचानने से इनकार कर रहा है। क्या यही हमारे कर्मों का फल है? लेकिन राजा अर्जुन प्रताप अब भी उम्मीद का दामन थामे हुए थे। उन्हें लगता था कि जब बेटा पढ़ लिख कर समझदार होगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी जिसने उनकी उम्मीदों को एक और गहरा झटका दिया। राजेंद्र को गुरुकुल की तरफ से एक समारोह के लिए कुछ विशेष धन की आवश्यकता थी। उसने घर आकर जिद पकड़ ली कि उसे पैसे चाहिए ही चाहिए। राजा के पास एक भी पैसा नहीं था। घर में खाने को अन्न का एक दाना नहीं था। राजा ने बेटे को समझाने की कोशिश की, बेटा, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, मालिक ने तनख्वाह नहीं दी है, कुछ दिन रुक जाओ। इस पर राजेंद्र भड़क गया। उसने घर का सामान उठा उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। जो थोड़ी बहुत गृहस्थी उन्होंने जोड़ी थी, मिट्टी के बर्तन, पानी का मटका, सब उसने तोड़ दिया। वो चिल्लाया, अगर आप मेरी छोटी सी ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते तो मुझे पैदा क्यों किया? मुझे ऐसी दरिद्रता में नहीं रहना। आप लोग मेरे लिए एक बोझ बन गए हो। अपने ही बेटे के मुंह से ये शब्द सुनकर राजा और रानी पत्थर की मूरत बन गए। जिस बेटे की जान बचाने के लिए राजा ने बैल बनकर गाड़ी खींची थी, जिस बेटे के लिए रानी ने अपने गहने बेच दिए, आज वही बेटा उन्हें बोझ कह रहा था। बाहर आसमान में बादल गरजने लगे, मानो प्रकृति भी इस कलयुगी पुत्र के व्यवहार पे क्रोधित हो रही हो। राजेंद्र के उन कड़वे शब्दों ने राजा और रानी के दिलों को छलनी कर दिया था। आप लोग मेरे लिए एक बोझ बन गए हो। ये वाक्य किसी भी माता पिता के लिए मृत्यु दंड से कम नहीं होता है। उस रात झोपड़ी में चूल्हा नहीं जला। राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा पूरी रात जागते रहे। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उनकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि माता पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। सुबह होते ही उन्होंने अपने अपमान को भुला दिया और फिर से उसी संघर्ष में जुट गए। उन्हें लगा कि शायद गरीबी और अभाव ने बच्चे के मन में कड़वाहट भर दी है। अगर हम इसे सूखी जीवन दे पाए तो शायद इसका स्वभाव बदल जाएगा। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। साल दर साल बीतते गए। राजा अर्जुन प्रताप अब समय से पहले ही बूढ़े दिखने लगे थे। कमर झुक गई थी, बालों में सफ़ेदी आ गई थी और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। दिन रात भारी बोझा ढोने के कारण उनका शरीर कमज़ोर हो गया था। रानी तारा के सुंदर हाथ अब खुरदुरे और कठोर हो चुके थे, लेकिन उनकी मेहनत रंग लाई। राजेंद्र ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। वो अब एक बाका जवान हो चुका था। दिखने में वो बिल्कुल अपने पिता राजा अर्जुन प्रताप जैसा सुंदर था, लेकिन गुणों में वो उनसे बिल्कुल विपरीत था। पढ़ाई पूरी करने के बाद
राजेंद्र को शहर के एक बड़े सेठ के यहाँ मुनीम की नौकरी मिल गई। ये दिन राजा और रानी के लिए किसी उत्सव से कम नहीं था। उन्हें लगा कि अब उनके दुख के दिन खत्म हो जाएंगे। राजा अर्जुन प्रताप ने उस दिन अपनी फटी हुई जेब से कुछ सिक्के निकालकर मंदिर में प्रसाद चढ़ाया। शाम को जब राजेंद्र पहली बार काम से लौटा तो राजा और रानी दरवाजे पे पलके बिछाए उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि बेटा अपनी पहली कमाई माता पिता के चरणों में रखेगा और उनका आशीर्वाद लेगा। राजेंद्र आया। उसने नए और महंगे कपड़े पहन रखे थे। उसके हाथ में कुछ मिठाइयाँ और खुद के लिए खरीदा हुआ सामान था। राजा अर्जुन प्रताप ने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा, लेकिन राजेंद्र ने उन्हें हाथ से रोक दिया। उसने घृणा से अपने पिता के मैले कपड़ों को देखा और बोला, पिताजी दूर रहिए, मैंने अभी ये नए कपड़े पहने हैं, आपके पसीने और गंदगी से ये खराब हो जाएंगे। राजा के बड़े हुए हाथ हवा में ही रुक गए। उन्होंने एक फीकी मुस्कान के साथ अपने हाथ पीछे खींच लिए। रानी तारा ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया और पूछा, बेटा आज तेरी पहली कमाई का दिन है, कैसा रहा सब? राजेंद्र ने पानी पिया और लापरवाही से बोला, ठीक था। सेठ जी मेरे काम से खुश है, लेकिन मुझे वहाँ बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी। राजा ने चिंतित होकर पूछा, क्यों बेटा, क्या किसी ने कुछ कहा? राजेंद्र ने गुस्से में कहा, कहा नहीं, लेकिन सब मेरे बारे में बातें कर रहे थे। सबको पता चल गया कि मैं इस गंदे नाले के किनारे इस टूटी हुई झोपड़ी में रहता हूँ। मेरे साथ काम करने वाले लोग अच्छे घरों से आते हैं। मुझे डर है कि अगर उन्हें मेरे माता पिता की असलियत पता चल गई तो वे मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसीलिए मैंने वहाँ सबको कह दिया है कि मेरे माता पिता गांव में रहते हैं और मैं यहाँ अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ रहता हूँ। ये सुनकर रानी तारा का कलेजा मुंह को आ गया। जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी पहचान खो दी, आज वही बेटा समाज में उनकी पहचान छुपा रहा था। राजा अर्जुन प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है बेटा, अगर हमारी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी होती है तो हम तुम्हारे दफ्तर की तरफ कभी नहीं आएंगे। तुम बस खुश रहो और तरक्की करो। राजेंद्र को लगा कि माता पिता मान गए हैं। उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा भी उन्हें नहीं दिया। उसने सारे पैसे अपने शौक पूरा करने में, नए कपड़े खरीदने में और दोस्तों के साथ घूमने में खर्च करना शुरू कर दिया। घर का खर्च अब भी राजा की मजदूरी और रानी के बर्तन मांजने से ही चल रहा था। कभी कभी तो स्थिति ऐसी हो जाती थी कि घर में खाने को नहीं होता था, लेकिन राजेंद्र बाहर होटलों में खाना खाकर आता और घर आके सो जाता। राजा और रानी भूखे पेट ही सो जाते, ये सोच करके कि चलो बेटा तो भूखा नहीं है। एक दिन की बात है, सावन का महीना था और मूसलाधार बारिश हो रही थी। राजेंद्र सुबह अपना छाता घर पर ही भूल गया था। दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई। राजा अर्जुन प्रताप को चिंता होने लगी। उन्होंने सोचा कि बेटा भीग जाएगा तो बीमार पड़ जाएगा। वो अपनी पुरानी फटी हुई छतरी लेकर और राजेंद्र के लिए टिफिन में गर्मा गर्म खाना लेकर उसके दफ्तर की ओर निकल पड़ा। राजा कांपते हाथों में छाता और टिफिन पकड़े सेठ की दुकान के बाहर पहुंचे। उनके कपड़े बारिश और कीचड़ से सने हुए थे। चौकीदार ने उन्हें भिखारी समझकर रोकना चाहा, लेकिन राजा ने कहा कि वो मुनीम राजेंद्र के पिता हैं। चौकीदार हंस पड़ा, लेकिन उसने अंदर संदेश भिजवा दिया। जब राजेंद्र को पता चला कि उसका पिता दुकान के बाहर खड़ा है तो उसका चेहरा गुस्से में लाल हो गया। वो तेजी से बाहर आया। उसने देखा कि उसके पिता कीचड़ में सने खड़े हैं और उनके हाथ में एक पुराना सा टिफिन है। आसपास के कर्मचारी और राहगीर उन्हें देख रहे थे। राजेंद्र ने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए एक कोने में ले गया। आपको मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, राजेंद्र गुर्राया। आप मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने में क्यों तुले हैं? लोग क्या सोचेंगे कि इतना पढ़ा लिखा मुनीम एक मजदूर का बेटा है। देखिए अपनी हालत, किसी भिखारी से कम नहीं लग रहे हैं आप। राजा अर्जुन प्रताप की आंखों में पानी भर आया। उन्होंने टिफिन आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा तू छाता भूल गया था और मुझे लगा कि तुझे भूख लगी होगी, इसीलिए। राजेंद्र ने झटके से टिफिन हाथ से मार दिया। खाना कीचड़ में गिर गया। मुझे आपकी भूख और छाते की चिंता नहीं है, मुझे अपनी इज्जत की चिंता है। चले जाइए यहाँ से।
और दोबारा अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर मेरे दफ्तर मत आइएगा। राजा अर्जुन प्रताप बारिश में भीगते हुए अपनी टूटी हुई छतरी और बिखरे हुए खाने को वहीं छोड़कर वापस लौट आए। उस दिन उनकी आत्मा पूरी तरह से रो पड़ी थी। घर आकर उन्होंने रानी तारा को कुछ नहीं बताया, बस चुपचाप एक कोने में लेट गए। उन्हें वो साधु का श्राप याद आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद शारीरिक कष्टों से ज़्यादा बड़ा कष्ट ये मानसिक संताप है जो उन्हें अपनी ही औलाद से मिल रहा है। कुछ महीने और बीते। राजेंद्र अब घर में भी माता पिता से सीधे मुंह बात नहीं करता था। उसे अब इस बात की जल्दी थी कि कैसे वो इस गरीबी से हमेशा के लिए पीछा छुड़ा ले, और इसका एक ही रास्ता उसे नजर आ रहा था, विवाह। उसने पता लगाया कि शहर के एक धनी व्यापारी की इकलौती बेटी है। व्यापारी अपनी बेटी के लिए एक घर जमाई ढूंढ रहा था जो उनके व्यापार को भी संभाल सके। राजेंद्र दिखने में सुंदर तो था ही और चतुर भी था। उसने किसी तरह से उस व्यापारी को प्रभावित कर लिया। रिश्ता लगभग पक्का हो गया। व्यापारी और उसकी पत्नी लड़के का घर और परिवार देखने आना चाहते थे। ये राजेंद्र के लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। वो जानता था कि अगर ससुराल वालों ने उसकी झोपड़ी और उसके गरीब माता पिता को देख लिया तो ये रिश्ता टूट जाएगा। वो दौड़कर घर आया। उसने राजा और रानी को बुलाया और एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसे सुनकर धरती भी कांप जाए। राजेंद्र ने कहा, पिताजी, माँ, मेरी शादी एक बहुत बड़े घर में तय हो रही है। इससे हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन एक समस्या है, वे लोग बहुत अमीर हैं और अगर उन्होंने आप लोगों को इस हालत में देखा तो वे अपनी बेटी मुझे नहीं देंगे। रानी तारा ने पूछा, तो हम क्या करें बेटा? क्या हम छिप जाएं? राजेंद्र ने बेशर्मी से कहा, नहीं, छिपने से काम नहीं चलेगा। वे लोग कल घर देखने आ रहे हैं। मैंने उनसे झूठ बोला है कि ये झोपड़ी हमारे नौकर की है और हमारा असली घर अभी बन रहा है। मैंने पास ही के एक खाली पड़े अच्छे मकान को किराए पर लिया है, एक दिन के लिए। मैं चाहता हूँ कि कल जब वे लोग आए तो आप दोनों वहाँ नौकर बनकर रहें। आप पिताजी माली का काम करने का नाटक करेंगे और माँ आप घर की नौकरानी बनकर चाय नाश्ता देंगी। खबरदार जो किसी ने ये बताया कि आप मेरे माता पिता हैं। राजा अर्जुन प्रताप सन्न रह गए। एक राजा जिसने कभी हजारों लोगों पर हुकूमत की, आज उसका अपना बेटा उसे अपने ही ससुर के सामने नौकर बनने को कह रहा था। रानी तारा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, बेटा, हम गरीब जरूर हैं लेकिन हम तेरे माँ बाप हैं। तू हमें दुनिया के सामने नौकर कहेगा? राजेंद्र चिल्लाया, बस एक दिन की ही तो बात है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो मुझे भूल जाइए। ये शादी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिश्ता टूटा तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा या आत्महत्या कर लूँगा। बेटे की धमकी के आगे माता पिता का स्वाभिमान हार गया। पुत्र मोह ने फिर से उन्हें झुकने पे मजबूर कर दिया था। राजा ने भारी मन से कहा, ठीक है बेटा, अगर तेरी खुशी इसी में है तो हम कल तेरे नौकर बन जाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से तेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। अगली सुबह राजेंद्र ने राजा और रानी को किराए के उस अच्छे मकान में ले जाकर पुराने लेकिन साफ कपड़े पहनाए जो नौकरों जैसे लगते थे। उसने उन्हें बार बार समझाया कि कैसे सिर झुका कर खड़ा रहना है और मालिक कह के बात करनी है। दोपहर को लड़की वाले आए। वे बहुत ही अमीर और घमंडी किस्म के लोग थे। राजेंद्र ने बड़े आदर से उनका स्वागत किया। राजा अर्जुन प्रताप बगीचे में पौधों को पानी दे रहे थे, जैसा कि तय हुआ था। लड़की के पिता ने राजेंद्र से पूछा, ये बूढ़ा कौन है? राजेंद्र ने हंसते हुए कहा, जी ये हमारा पुराना नौकर है। थोड़ा कम सुनता है और मंद बुद्धि है, लेकिन काम कर लेता है। ये शब्द राजा के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। जिस पिता ने उसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उसे आज वो मंदबुद्धि नौकर बता रहा था। अंदर कमरे में रानी तारा कांपते हाथों से चाय की ट्रे लेके आई। लड़की की माँ ने उन्हें घृणा से देखा और राजेंद्र से कहा, तुम्हारे नौकर बहुत गंदे रहते हैं। देखो इसके हाथ कितने खुरदुरे हैं। इसे कहो ट्रे मेज पर रख दे और दूर हट जाए। रानी तारा ने चुपचाप ट्रे रखी और पल्लू से अपना मुंह छिपाकर रोते हुए रसोई में चली गई। शिवजी की परम भक्त एक राजा रानी आज अपने ही बेटे के नाटक में एक अछूत दासी की तरह व्यवहार पा रही थी।
लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की ताकि बेटे का भेद खुल ना जाए। शाम को जब लड़की वाले रिश्ता पक्का करके चले गए तो राजेंद्र खुशी से झूम उठा। उसने माता पिता के पास जाके माफ़ी मांगना तो दूर, उल्टे उन्हें आदेश दिया, चलो अब बहुत हो गया, वापस अपनी झोपड़ी में चलो। और हाँ, शादी तक तुम लोगों को ऐसे ही रहना होगा। शादी के बाद मैं अपनी पत्नी के साथ उसके घर रहने चला जाऊंगा, फिर तुम लोग जैसे चाहो रहना। इस घटना ने राजा अर्जुन प्रताप के अंदर कुछ तोड़ दिया था। उस रात वो सो नहीं पाए थे। वो आसमान की तरफ देख के बुदबुदाए, हे महादेव, ये कैसा न्याय है? क्या मेरा अपराध इतना बड़ा था कि मुझे ये दिन देखना पड़ा? मृत्यु दे दो प्रभु, पर ऐसा अपमान अब और नहीं सहा जाता। लेकिन अभी तो दुखों का पहाड़ टूटना बाकी था। शादी का दिन नजदीक आ रहा था और राजेंद्र की योजनाएं और भी क्रूर होती जा रही थी। उसे डर था कि शादी वाले दिन कहीं उसके माता पिता की असलियत सामने न आ जाए। इसीलिए उसने अपने मन में एक खौफनाक फैसला कर लिया। शादी से ठीक 2 दिन पहले राजेंद्र अपनी उस टूटी फूटी झोपड़ी में आया। उसके चेहरे पर एक कठोरता थी जो किसी जल्लाद के चेहरे पर भी शायद ना हो। राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा, जो अपने बेटे की शादी की खबर सुनकर भले ही उन्हें बुलाया ना गया हो, मन ही मन थोड़े उत्साहित थे कि उनका बेटा गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने जा रहा है। उन्होंने सोचा था कि शायद राजेंद्र उन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाएगा या कम से कम शादी की मिठाई तो खिलाएगा ही। लेकिन राजेंद्र ने आते ही जो कहा, उसने माता पिता के रहे सहे अरमानों को भी कुचल दिया। उसने एक पोटली राजा की ओर फेंकी और बोला, इसमें कुछ राशन और 2 दिन का खाना है। मेरी शादी वाले दिन तुम दोनों को इस झोपड़ी से बाहर कदम रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग वहाँ बारात के आसपास भी दिखाई दिए तो लोग पूछेंगे कि ये भिखारी कौन है, और मैं नहीं चाहता कि मेरी खुशी के दिन मुझे शर्मिंदा होना पड़े। रानी तारा का दिल भर आया। उन्होंने रोते हुए पूछा, बेटा, क्या हम दूर से भी तेरी सेहराबंदी नहीं देख सकते हैं? एक माँ के लिए उसके बेटे की शादी देखना ही सबसे बड़ा सुख होता है। हम वादा करते हैं, हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम कौन हैं। हम भीड़ में कहीं छिपकर खड़े हो जाएंगे। राजेंद्र चिल्लाया, नहीं, मुझे तुम लोगों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। तुम वहाँ भी रोना धोना शुरू कर दोगे, या तुम्हारी फटी हुई हालत देखकर कोई ना कोई सवाल पूछ ही लेगा। इसलिए बेहतर यही है कि तुम लोग यहीं रहो और दरवाज़ा बंद करके पड़े रहो। और सुन लो, शादी के बाद मैं सीधे अपनी ससुराल यानी कि अपनी पत्नी के महल में रहने जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। जब मुझे समय मिलेगा मैं खुद यहाँ आ जाऊँगा। इतना कहकर राजेंद्र वहाँ से चला गया। वो मुड़कर एक बार भी नहीं देखा। राजा अर्जुन प्रताप पत्थर की तरह वहीं बैठे रह गए। जिस बेटे के लिए उन्होंने बैल बनकर गाड़ी खींची, आज वो बेटा उन्हें अपनी शादी के मंडप से दूर रहने की हिदायत दे रहा था। उस रात झोपड़ी में सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो मौत से भी ज़्यादा भयानक था। शादी का दिन आया। दूर शहर में शहनाइयाँ बज रही थी, आतिशबाजी की आवाज़ें झोपड़ी तक आ रही थी। राजा और रानी झोपड़ी के अंदर अंधेरे में बैठे थे। हर एक पटाखा जो फूटता उनके दिल पर हथौड़े की तरह लगता। वे जानते थे कि उनका बेटा अभी घोड़ी पे चढ़ा होगा, अभी फेरे ले रहा होगा। रानी तारा ने अपनी सूखी आंखों से महादेव की तस्वीर की ओर देखा और हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, भले ही उसने हमें त्याग दिया हो, पर उसे सुखी रखना, उसके जीवन में कभी कोई कष्ट न आए। माता पिता का हृदय तो मक्खन जैसा होता है, संतान चाहे कितना भी दुख दे, उनके मुंह से दुआ ही निकलती है। विवाह संपन्न हुआ और जैसा कि राजेंद्र ने कहा था, वो अपने ससुराल के आलीशान भवन में जाके रहने लगा। वहाँ उसे हर सुख सुविधा मिल गई, नौकर चाकर, रेशमी बिस्तर, स्वादिष्ट भोजन और समाज में मान सम्मान। वो अपनी नई जिंदगी में इतना मशगूल हो गया कि उसे याद ही नहीं रहा कि शहर के उस गंदे कोने में उसके बूढ़े माता पिता जिंदा भी है या मर गए। इधर राजा और रानी की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। राजेंद्र के चले जाने के बाद राजा अर्जुन प्रताप को गहरा सदमा लगा था। वो बीमार पड़ गए। उन्हें तेज बुखार और खांसी रहने लगी।
उनका शरीर अब इतना कमज़ोर हो चुका था कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पाते थे। भारी बोझा उठाना तो दूर की बात थी, क्योंकि वो काम पर भी नहीं जा पा रहे थे। इसीलिए अनाज की दुकान वाले मालिक ने उन्हें काम से निकाल दिया था। आमदनी का एकमात्र जरिया भी बंद हो गया था। रानी तारा अब अकेली पड़ गई थी। वो बुढ़ापे और कमजोरी के बावजूद लोगों के घरों में काम मांगने जाती, लेकिन उनकी कमज़ोर हालत देखकर लोग उन्हें काम देने से कतराते थे। कई बार उन्हें भीख मांगकर खाना जुटाना पड़ता था। वो राजा के इलाज के लिए इधर उधर भटकती, लेकिन बिना पैसों के कौन इलाज करता। घर में जो थोड़ा बहुत राशन राजेंद्र फेंक के गया था, वो भी खत्म हो चुका था। एक दिन झोपड़ी का मालिक आ धमका। उसने कहा, ए बूढ़े, 2 महीने से किराया नहीं मिला है, या तो आज शाम तक पैसे दो, वरना अपना ये कबाड़ उठाओ और यहाँ से निकलो। मुझे ये झोपड़ी किसी और को देनी है। राजा ने खांसते हुए हाथ जोड़े। मालिक, मेरा बेटा अभी अभी शादी करके गया है, वो आते ही पैसे दे देगा। बस कुछ दिन की मोहलत और दे दीजिए। मेरी तबीयत बहुत खराब है, हम कहाँ जाएंगे? मालिक ने क्रूरता से कहा, मैंने सुना है तेरा बेटा तो तुझे छोड़ के ससुराल में जा बसा है। वो अब कभी नहीं आएगा। मुझे कहानियां मत सुनाओ। शाम तक जगह खाली कर देना। और वही हुआ। शाम होते होते मकान मालिक ने उनका बचा खुचा सामान बाहर फेंक दिया और उन्हें धक्के मारकर निकाल दिया। राजा अर्जुन प्रताप, जो कभी सोने के पलंग पर सोते थे, और रानी तारा, जिनके इशारे पर दासियां दौड़ती थी, आज वे दोनों ही सड़क पर बेसहारा खड़े थे। उनके सिर पर छत भी नहीं थी। राजा का शरीर बुखार से तप रहा था और रानी की आंखों में आंसू सूख चुके थे। वे धीरे धीरे चलते हुए शहर के एक शिव मंदिर के बाहर पहुंचे। मंदिर की सीढ़ियों के पास एक कोना खाली था, वहीं उन्होंने अपना डेरा डाल लिया। मंदिर में आने वाले भक्त जो कुछ प्रसाद या सिक्के देते, उसी से उनका गुजारा चलने लगा। ये वही शनिवार का दिन था जब उनकी किस्मत पलटने वाली थी। लेकिन अभी परीक्षा की घड़ी समाप्त नहीं हुई थी। शनिवार की शाम थी। मंदिर में आरती हो रही थी। घंटियों की आवाज़ गूंज रही थी। राजा अर्जुन प्रताप ठंड से ठिठुर रहे थे। रानी तारा ने अपनी फटी हुई साड़ी से उन्हें ढकने की कोशिश की। तभी मंदिर से कुछ लोग बाहर निकले। उनमें से एक व्यक्ति ने राजा को पहचान लिया। वो राजा के पुराने राज्य का एक व्यापारी था, जो अब इस शहर में बस गया था। लेकिन राजा की हालत इतनी बदल चुकी थी कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने पास आके पूछा, क्या आप प्रतापगढ़ के महाराज अर्जुन प्रताप तो नहीं हैं? राजा ने शर्म से अपना मुंह छिपा लिया। वो नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें इस हालत में देखे। लेकिन रानी तारा ने हिम्मत जुटाई। उन्होंने सोचा शायद ये व्यक्ति कोई मदद कर दे। रानी ने कहा, हाँ भाई, ये वही है। समय की मार ने हमें यहाँ ला खड़ा कर दिया है। वो व्यक्ति बहुत दुखी हुआ। उसने कहा, महाराज, आपकी ये दशा? मैंने सुना था कि आपका राज्य शत्रु ने छीन लिया, लेकिन आप तो महान योद्धा थे। और आपका बेटा, मैंने सुना था वो यही किसी बड़े सेठ का दामाद बन गया है। क्या वो आपकी देखभाल नहीं करता है? बेटे का नाम सुनते ही राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो व्यक्ति समझदार था। उसने स्थिति को भांप लिया। उसने अपनी जेब से कुछ स्वर्ण मुद्राएं निकालकर रानी के हाथ में दी और कहा, महारानी जी, इसे रख लीजिए। ये मेरे पास अभी इतना ही है। मैं कल आपके लिए कुछ और व्यवस्था करूँगा। रानी ने उन मुद्राओं को देखा। बहुत समय बाद उनके हाथ में सोना आया था। इससे वे राजा का इलाज करवा सकती थी, एक छोटा सा घर ले सकती थी। लेकिन तभी वहाँ एक घटना घटी। प्रिय भक्तों, इस पावन कथा को हम कुछ क्षणों के लिए विराम देते हैं, क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मन को शांत कर हृदय को समर्पण से भरकर भगवान श्री शनिदेव का ध्यान किया जाए। आज इस शनिवार के दिव्य अवसर पर आइए अपने सभी विचारों, चिंताओं और कष्ट को शनिदेव के चरणों में अर्पित करें। आंखें बंद करें, मन को स्थिर करें और भगवान कर्म फलदाता शनिदेव से पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कहा जाता है, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कर्म फलदाता शनिदेव की विशेष कृपा दिलाती है और जीवन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देती है।
ओम शनिश्चराय नमः, ओम शनि शनिश्चराय नमः। आप प्रेम से बोलिए जय शनिदेव महाराज की। हे शनिदेव महाराज, हमारे जीवन के कष्ट, बाधा और अन्याय दूर करें। हमें सत्संग, संयम, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। आपकी कृपा से हमारे कर्म शुद्ध हो। प्रिय भक्तों, अब हम कहानी को वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से हमने प्रार्थना शुरू की थी। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय शनिदेव महाराज की। प्रिय भक्तों, मंदिर के पास ही कुछ जुआरी बैठे जुआ खेल रहे थे। उनकी नज़र रानी के हाथ में चमकती हुई स्वर्ण मुद्राओं पे पड़ी। जैसे ही वो भला आदमी वहाँ से गया, वे बदमाश राजा और रानी के पास आए। उन्होंने चाकू निकाला और धमकाया, ए बुढ़िया, जो कुछ तेरे हाथ में है चुपचाप हमें दे दे, वरना अभी की अभी इस बूढ़े का गला रेत देंगे। रानी तारा भयभीत हो गई। एक तरफ पति की जान थी, दूसरी तरफ पति के इलाज के लिए मिले पैसे थे। राजा ने कमजोर आवाज में कहा, तारा, दे दो उन्हें, प्राणों से बढ़कर धन नहीं है। रानी ने कांपते हाथों से वो सारी मुद्राएं उन बदमाशों को दे दी। वे हंसते हुए चले गए। राजा और रानी फिर से शून्य पर आ गए थे। अब तो उम्मीद की वो आखिरी किरण भी बुझ गई थी। भूख से उनकी आंतें कुलबुला रही थी। राजा की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। तभी रानी तारा को याद आया कि आज शनिवार है। उन्होंने राजा का सिर अपनी गोद में रखा और आंसुओं के साथ बोली, स्वामी, आपको याद है जब हम महल में थे तो वो अंतिम शनिवार था जब मैंने आपसे पूजा करने को कहा था और आप शिकार पे चले गए थे। उसी दिन हमने साधु का अपमान किया था और शिवजी की अवहेलना की थी। आज फिर वही शनिवार है। हमारी सारी विपत्तियां शनिवार से ही जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि अब हमें हमारे प्रायश्चित का समय आ गया है। राजा ने मुश्किल से आंखें खोली और कहा, तारा, अब तो मेरे पास पूजा के लिए ना फूल है, ना जल है और ना ही शक्ति है। मैं तो अब मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। रानी ने कहा, नहीं स्वामी, महादेव भाव के भूखे हैं। आज हम इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर ही भूखे प्यासे रहकर अपना व्रत पूरा करेंगे। हम शिवजी की वो कथा सुनेंगे और सुनाएंगे जो शनि प्रदोष के दिन कही जाती है। मैंने सुना है कि जो भी सच्चे मन से शनिवार के दिन भगवान शिवजी की शरण में जाता है और अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। राजा ने हामी भरी। उस घोर संकट की घड़ी में जब उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने अपनी बची खुची श्रद्धा बटोरी। रानी तारा ने वहाँ पास बैठे कुछ भिखारियों और दुखी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, भाइयों और बहनों, आज मैं आपको भगवान शिव जी की एक कथा सुनाना चाहती हूँ। हम सब दुखी हैं, शायद महादेव हमारी पुकार सुन ले। रात का समय था। मंदिर के कपाट बंद हो चुके थे, लेकिन बाहर सीढ़ियों पर एक अलग ही दरबार सजा था। रानी तारा ने अपनी कपकपाती आवाज में भगवान शिव जी का स्मरण किया। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप शुरू किया और फिर कथा सुनानी शुरू की। राजा अर्जुन प्रताप आंखें बंद किए एकाग्रित मन से हर शब्द को सुन रहे थे। उनके मन में अब कोई अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप और समर्पण था। रानी तारा ने कथा शुरू की। एक समय की बात है, एक बहुत गरीब ब्राह्मण था जो भगवान शंकर का अनन्य भक्त था। रानी जैसे जैसे कथा सुना रही थी, वातावरण में एक अजीब सी शांति छाती जा रही थी। हवाएं थम गई थी और ऐसा लग रहा था मानो साक्षात देवता भी अदृश्य रूप से वो कथा सुनने आए हैं। जैसे ही कथा समाप्त हुई और रानी ने भगवान शिव जी का जयकारा लगाया, अचानक आसमान में तेज बिजली कड़की। बिना मौसम के बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन राजा और रानी अपनी जगह से नहीं हिले। वे बारिश में भीगते रहे, लेकिन उनका ध्यान नहीं टूटा। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। मंदिर का मुख्य पुजारी, जो अपने घर जा चुका था, वो दौड़ता हुआ बारिश में भीगता वापस आया। वो बदहवास सा लग रहा था। उसने आते ही जोर जोर से आवाज लगाई, कहाँ है वो, कहाँ है वो राजा और रानी। लोगों ने उसे राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा की ओर इशारा किया, जो कोने में भीग रहे थे। पुजारी उनके पास दौड़ के गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। पुजारी हाफ रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, महाराज, गजब हो गया है।
अभी अभी मुझे स्वप्न में भगवान शिव जी के दर्शन हुए। उन्होंने मुझसे कहा है कि मेरे परम भक्त मंदिर के बाहर भीग रहे हैं और कष्ट में हैं। जाओ और उन्हें सम्मान सहित मंदिर के अंदर ले जाओ। और उन्होंने ये भी कहा है कि राजा का प्रायश्चित अब पूरा हो चुका है। ये सुनकर राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा की रुलाई फूट पड़ी। जिस भगवान को वो इतने सालों से मना रहे थे, आज उसने उनकी सुन ली थी। पुजारी ने उन्हें सहारा देके उठाया और मंदिर के अतिथि कक्ष में ले गया। वहां उन्हें सूखे कपड़े दिए गए और गर्म भोजन परोसा गया। सालों बाद राजा और रानी ने पेट भर के खाना खाया और चैन की नींद सोए। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। असली चमत्कार तो अगली सुबह होने वाला था, जो न केवल राजा और रानी की किस्मत बदलने वाला था, बल्कि उनके अहंकारी बेटे राजेंद्र और उस धोखेबाज दुनिया को भी एक बड़ा सबक सिखाने वाला था। महादेव की लीला अब अपना असली रंग दिखाने वाली थी। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण मंदिर के शिखर पर पड़ी, तो शहर में एक अजीब सी हलचल हुई। मंदिर के बाहर घोड़ों की टाप और नगाड़ों की आवाज़ सुनाई देने लगी। राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा, जो अभी अभी सो के उठे थे, घबरा गए। उन्हें लगा कि शायद फिर कोई मुसीबत आ पड़ी है। लेकिन जब उन्होंने बाहर झांक के देखा, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। मंदिर के द्वार पर हजारों की भीड़ थी और सबसे आगे वही शत्रु राजा खड़ा था, जिसने अर्जुन प्रताप का राज्य छीन लिया था। लेकिन आज उसके हाथ में तलवार नहीं थी, बल्कि वो नंगे पैर और सिर झुकाए खड़ा था। उसके पीछे मंत्रियों के हाथों में राजमुकुट और राज्य की चाबियां थी। पुजारी ने राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा को बाहर आने का संकेत दिया। जैसे ही वे दोनों बाहर आए, शत्रु राजा उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने रोते हुए कहा, महाराज अर्जुन प्रताप, मुझे क्षमा कर दे। जब से मैंने आपका राज्य छीना है, मुझे एक पल भी चैन नहीं मिला और कल रात तो अनर्थ ही हो गया है। भगवान शिवजी ने मुझे स्वप्न में रौद्र रूप दिखाया और चेतावनी दी है कि अगर मैंने सूर्य उदय से पहले आपका राज्य आपको नहीं लौटाया, तो मेरा कुल नष्ट हो जाएगा। मैं महादेव के कोप से डर गया हूँ। अपना ये राज्य संभालिए महाराज, मैं अपनी सेना लेके वापस जा रहा हूँ। वहाँ खड़ी भीड़ ने जब ये चमत्कार देखा, तो हर हर महादेव के जयकारों से आकाश गूंज उठा। जिस राजा को कल तक कोई भिखारी समझकर धक्के मार रहा था, आज वो फिर से राजाधिराज बन गया था। मंत्रियों ने वही मंदिर की सीढ़ियों पर राजा अर्जुन प्रताप का राज तिलक किया और उन्हें राजमुकुट पहनाया। रानी तारा की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि शनिवार की एक कथा और सच्चे मन से किए गए पश्चाताप ने उनकी किस्मत को रातों रात पलट दिया था। राजा अर्जुन प्रताप अब बदल चुके थे। राजमुकुट पहनने के बाद भी उनके अंदर जरा सा भी अहंकार नहीं आया। उन्होंने सबसे पहले उस पुजारी के पैर छुए, फिर उन गरीबों को गले लगाया जिनके साथ उन्होंने रात बिताई थी। उन्होंने घोषणा की कि आज से मेरे राज्य में कोई भी भूखा नहीं सोएगा और हर शनिवार को पूरे राज्य में भगवान शिवजी और शनिदेव की पूजा होगी। गाजे बाजे के साथ राजा और रानी अपने पुराने महल की ओर लौटे। महल जो वीरान हो चुका था, फिर से दीपों से जगमगा उठा। रसोइया फिर से पकवान बनाने लगे और दास दासियां सेवा में लग गई। राजा अर्जुन प्रताप का खोया हुआ सम्मान, धन और वैभव सब कुछ दोगुना होकर महादेव की कृपा से वापस मिल गया था। ये साक्षात शिव जी की कृपा ही थी। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कर्मों का हिसाब अभी भी बाकी था। उधर शहर के उस आलीशान मकान में जहां राजेंद्र अपने ससुराल में रह रहा था, वहां हड़कंप मच गया। पूरे शहर में खबर आग की तरह फैल गई कि राजा अर्जुन प्रताप वापस आ गए हैं और वे कोई और नहीं बल्कि वही मजदूर थे जो इतने सालों से यहाँ कष्ट भोग रहे थे। राजेंद्र के ससुर जो एक नामी व्यापारी थे, जब उन्हें ये पता चला तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत समझ गए कि राजेंद्र ने उनसे कितना बड़ा झूठ बोला था। उसने अपने माता पिता को नौकर बताया था, जबकि असल में वे ही राजा और रानी थे। व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ और राजेंद्र के धोखे पर बहुत गुस्सा आया। राजेंद्र उस समय अपने कमरे में आराम कर रहा था। उसके ससुर गुस्से में वहां पहुंचे और चिल्लाए, धोखेबाज, तूने हमसे कहा था कि तेरे माँ बाप गांव में हैं
तूने उस दिन जिन नौकरों का अपमान कराया वे साक्षात राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा थे। तू एक महान राजा का बेटा होकर भी इतना नीच कैसे हो सकता है, जिसने अपने ही माता पिता को भिखारी बना दिया। राजेंद्र हकलाने लगा। नहीं नहीं, वो बात दरअसल ससुर ने उसकी एक ना सुनी। उन्होंने कहा, निकल जा मेरे घर से, मुझे ऐसे पापी और कपटी दामाद की कोई ज़रूरत नहीं है। जो अपने माता पिता का नहीं हुआ वो मेरी बेटी का क्या होगा। मेरी बेटी आज ही तुझे तलाक देगी। राजेंद्र की पत्नी ने भी उसे घृणा से देखा और अपने पिता के पास जाके खड़ी हो गई। पल भर में राजेंद्र का सारा घमंड चकनाचूर हो गया। उसके ससुर ने उसे धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। वही राजेंद्र जिसने अपने माता पिता को घर से निकाला था, आज खुद सड़क पे आ गया था। उसके पास ना नौकरी थी, ना घर था, ना पैसा और ना ही परिवार। वो पागलों की तरह सड़कों पर भटकने लगा। उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसकी जेब खाली थी। उसे वो दिन याद आया जब उसने अपने पिता के हाथ से टिफिन गिरा दिया था। आज उसे एक एक दाने की कीमत समझ आ रही थी। लोग उसे पहचान कर ताने मारने लगे। देखो देखो, ये वही कलयुगी बेटा है जिसने अपने भगवान जैसे माता पिता को ठुकरा दिया था। शर्म और भूख से बेहाल होकर राजेंद्र के पास अब एक ही रास्ता बचा था, अपने माता पिता की शरण। वो गिरता पड़ता, रोता बिलखता राजा अर्जुन प्रताप के महल के द्वार पे पहुंचा। द्वारपालों ने उसे रोक लिया। राजेंद्र चिल्लाया, मुझे अंदर जाने दो, मैं युवराज हूँ, मैं राजा का बेटा हूँ। द्वारपाल हंसे और बोले, राजा का कोई बेटा नहीं है, उनका बेटा तो मर गया था जिस दिन उसने अपने माता पिता को त्याग दिया था। भाग जा यहाँ से। शोर सुनकर राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा बालकनी में आए। उन्होंने देखा कि नीचे राजेंद्र फटे हाल में खड़ा रो रहा है। रानी का दिल पसीज गया। आखिर माँ तो माँ होती है। उन्होंने राजा की ओर देखा। राजा समझ गए। उन्होंने द्वारपालों को आदेश दिया कि उसे अंदर आने दिया जाए। राजेंद्र दौड़ता हुआ दरबार में आया और राजा रानी के चरणों में गिर पड़ा। वो फूट फूट के रोने लगा। पिताजी, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं अंधा हो गया था, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे मार डालो, लेकिन मुझे अपने से दूर मत करो। राजा अर्जुन प्रताप ने उसे तुरंत नहीं उठाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राजेंद्र, याद है तुमने कहा था हम तुम्हारे लिए बोझ हैं। तुमने हमें अपनी शादी में आने से मना कर दिया था, तुमने हमें नौकर बनाया। आज तुम किस हक से यहाँ आए हो। राजेंद्र ने सिर पटकते हुए कहा, मैं भटक गया था पिताजी, दौलत की चकाचौंध ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। आज जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तब मुझे समझ आया कि माता पिता का साया ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आप मुझे जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। रानी तारा ने उसे उठाया और गले से लगा लिया। उन्होंने राजा से कहा, स्वामी, इसे माफ़ कर दीजिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। इसे अपने कर्मों की सजा मिल चुकी है। राजा अर्जुन प्रताप ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने राजेंद्र के सिर पे हाथ रखा और बोले, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ बेटा, लेकिन एक राजा के रूप में नहीं, एक पिता के रूप में। लेकिन तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। आज से तुम युवराज की तरह नहीं बल्कि एक सेवक की तरह रहोगे। तुम्हें हर शनिवार को मंदिर की सफाई करनी होगी और गरीबों की सेवा करनी होगी। जब तक तुम्हारे मन का मैल पूरी तरीके से नहीं धुल जाता तुम गद्दी के अधिकारी नहीं बनोगे। राजेंद्र ने हाथ जोड़कर ये शर्त स्वीकार कर ली। उस दिन के बाद से राजेंद्र पूरी तरह से बदल गया। उसने अपना सारा जीवन माता पिता और प्रजा की सेवा में समर्पित कर दिया। वो हर शनिवार को नियम से शिवजी की पूजा करता और लोगों को राजा अर्जुन प्रताप के जीवन की ये कथा सुनाता। राजा अर्जुन प्रताप और रानी तारा ने कई वर्षों तक सुखपूर्वक राज किया। उनका जीवन इस बात का प्रमाण बन गया कि जो व्यक्ति सुख में भगवान को भूल जाता है उसे दुख का मुंह देखना ही पड़ता है, लेकिन जो दुख में भी भगवान का दामन नहीं छोड़ता महादेव उसे रंक से भी राजा बना देते हैं। शनिवार के दिन भगवान शिवजी और शनिदेव की आराधना करने से और अपने माता पिता की सेवा करने से मनुष्य के सारे कष्ट कट जाते हैं। तो प्रिय भक्तों, ये थी राजा अर्जुन प्रताप और उनके बेटे राजेंद्र की कहानी। ये कहानी हमें सिखाती है कि घमंड कभी नहीं करना चाहिए और
अपने माता पिता का अपमान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता पिता धरती पे भगवान का रूप है और जब भी जीवन में संकट आए तो भगवान भोलेनाथ की शरण में जाए, क्योंकि वो ही हैं जो विष पीकर हमें अमृत देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, इस कहानी ने अगर थोड़ा सा भी आपके हृदय को छुआ हो, स्पर्श किया हो, तो अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या जय कर्म फलदाता शनिदेव जरूर लिखें और अपने माता पिता के लिए एक लाइक जरूर करें। और अगर आप सभी को अपने सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही धार्मिक, ज्ञानवर्धक और आध्यात्मिक कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो उसके लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएँ को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि हर दिन आपको ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ मिलती रहे।